और बराबरी का मतलब ये कभी नहीं होता कि नियम केवल बराबर कर देने हैं। बराबरी का मतलब होता है, देखो, एक होता है अवसरों की बराबरी, एक होता है अवसरों की पहुंच तक बराबरी। जैसे कोई कहे कि यूपीएससी के एग्जाम में भारत में कोई भी व्यक्ति जो 21 साल और 30 साल के बीच में है या 32 के बीच में है और जो ग्रेजुएट भी हो गया है, उसको 6 बार आईएएस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ये बराबरी कौन सी है? आपने सैद्धांतिक बराबरी दे दी है कि कहने की बराबरी है। इसको बोलते हैं नेगेटिव इक्वालिटी, नकारात्मक समानता, यानी अंतरों का न होना नकारात्मक समानता है। भेदभाव नहीं है तो समानता है। पर आपको अच्छे से पता है कि भेदभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तार्किक, एक अतार्किक। अतार्किक भेदभावों का न होना और तार्किक भेदभावों का होना, ये समानता है। इसलिए अच्छी समानता वो है जिसमें तार्किक भेदभाव हैं किंतु अतार्किक भेदभाव नहीं है। अगर व्यवस्था ये हो कि भारत के कोई भी युवक युवती 21 से 32 में 6 अटेम्प्ट मिलेंगे, ये बराबरी है, धोखा है? धोखा है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, कॉन्वेंट से पढ़ते हैं, उनके माँ बाप आईएएस हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो 17 साल 16 साल के होते होते 12वीं पास कर लेते हैं, 19 साढ़े 19 में ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद 1.5 साल पढ़ाई करते हैं और 21वें दिन तैयार होते हैं कि एग्जाम दें और आईएएस बने। और दूसरी तरफ गांव का होरी, वो 28 साल में ग्रेजुएट होता है 2-3 साल वो फेल हो गया, 3 साल यूनिवर्सिटी लेट चल रही थी, वो क्या करे? 28 में ग्रेजुएट हुआ, तब अचानक कहीं सुना आईएएस आवाज सुनी पहली बार उसने, फिर उसने किसी से पूछा, इंटरनेट भी नहीं, उसने किसी से पूछा आईएएस क्या होता है। 29 की उम्र में पता लगा आईएएस क्या होता है, 30 में ये पता लगा यूपीएससी नाम की संस्था है, और तब तक पता लगा अटेम्प्ट खत्म हो गए। आप होरी से न्याय कर पाएंगे अगर ऐसी व्यवस्था करेंगे? नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे जो SC ST हैं या ओबीसी हैं उनके लिए एज एक्स्ट्रा होगी, अटेम्प्ट्स एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हैं कि उनके पास संसाधन उतने नहीं है, पहुंच उतनी नहीं है। कायदे से महिलाओं का आरक्षण यूपीएससी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 3 उत्तर हैं, एक होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, तीसरा हमारा सिलेक्शन होने के बाद से होना चाहिए। कौन सा उत्तर है सही इनमें से? ये लड़के लोग बोलेंगे हमारा सिलेक्शन होने के बाद से होना चाहिए, है ना, हो जाए लेकिन हमारा सिलेक्शन होने दो फिर हो जाए। तो ऐसा सबके मन में आता है कि समाज सुधार तो हो पर मेरे बाद हो, मतलब मेरे ऊपर उसका असर ना है, मुझे उससे केवल फायदा मिले। एकदम होना चाहिए, धूमधाम से होना चाहिए। इस मामले में राज्य बेहतर है, यूपी में, राजस्थान में, बिहार में सब में रिजर्वेशन महिलाओं का है। ये केंद्र सरकार पता नहीं क्या खा के सो रही है लगातार कुंभकर्ण की निद्रा में। इनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि किसी उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा महिलाओं का, ध्यान रखना है। महिलाओं का रिजर्वेशन वर्टिकल नहीं है भारत में कहीं भी, हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 सीटें हैं और 1000 सीटों में से मान लीजिए 7.5% हैं इसकी ST की, तो 75 सीटें हो गई। अब अगर आपने कहा कि महिलाओं की 1/3 सीटें हैं, इसका मतलब है कि इस 75 में से 50 ST पुरुष और 25 ST महिलाएं। ये होता है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। और वर्टिकल नहीं है का मतलब यदि कोई लड़की बहुत शानदार नंबर ले भी आएगी तो वो जनरल में ट्रीट होगी, ऐसा नहीं है। जो दिव्यांग वर्ग है और जो महिलाएं हैं उनका रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट व्याख्या है आर्टिकल 16(4) के तहत कि वो हॉरिजॉन्टल है, जबकि SC ST OBC ये 3 रिजर्वेशन जो है ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। वर्टिकल का मतलब आप जंप करके जनरल में जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब जंप करके जनरल में काउंट नहीं होंगे, आप काउंट उसी में होंगे। इसका मोटा सा मतलब ये हुआ, अगर 25 ST लड़कियां अपने यहाँ पे 75 में आ गई हैं तो एक को भी आरक्षण अलग से नहीं मिलेगा। अगर मान लो 75 में से 55 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, तो इन आखिरी 5 लड़कों को बाहर निकाल देंगे और ST लड़कियां जो इसके बाद सबसे ऊपर 5 है उनको इसमें ले आएंगे। बेशक कोई लड़की ST कैटेगरी से रैंक 1 ले आए तब भी वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में महिलाओं के आरक्षण का हिस्सा मानी जाएगी, ताकि आरक्षण की कुल लिमिटेशन जो 50% की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और जो संविधान संशोधन के बाद 60 हो गई है उसको क्रॉस ना करे। अब ये समझने के बाद बताओ आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब ठीक है, हाँ ठीक है, अब दे सकते हैं क्योंकि इससे हमें सीधा नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो SC ST OBC लड़के हैं वो ध्यान रखना, आपकी सीटों में से 1/3, ये ध्यान नहीं रखना है, ध्यान नहीं रखना कि वो सीटें आपकी हैं नहीं जो अपने सोच रहे हैं। मेरी सीटों में से 1/3 आपकी कैसे हो गई? पूरे समाज की है, तो उनमें से 1/3 जबकि महिलाएं हैं कितनी? 1/2 है, होना चाहिए 50%, दे रहे हैं 1/3 और तब भी लोग धौंस दिखा रहे हैं कि क्यों दे रहे हो, सारा परिवर्तन अभी क्यों कर रहे हो। तो जब कोई पूछे अच्छी अच्छी बात कहना। इंटरव्यू में लड़कियों से पूछे कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, तो उनको बोलना है कि मतलब मेरी जैसी लड़कियों को तो नहीं मिलना चाहिए लेकिन हाँ मिलना चाहिए। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, यही बोलना। जहां आपने कहा मिलना चाहिए तो वो आपके पीछे पड़े, क्यों मिलना चाहिए, पढ़े लिखे तो हो, तुम्हारे पेरेंट्स तो ये करते हैं, क्यों मिलना चाहिए। आप कहेंगे सर जैसे मैं हूं, मैं तो अपवाद हूं, मुझे क्रीमी लेयर में काउंट करना चाहिए, लेकिन हाँ लड़कियां सामान्यतः बहुत ऐसी परिस्थितियों में है जहां उनको शिक्षा का बाकी मौके नहीं मिलते, तो एक वर्ग के तौर पर महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मेरे जैसी लड़कियां जिन्हें सुविधाएं पर्याप्त मिली है उन्हें क्रीमी लेयर में रख के बाहर कर देना चाहिए। एकदम ईमानदार उत्तर दे रहा है। तो लड़कों से अगर पूछे कि महिलाओं को आरक्षण मिले ना मिले, बोलना सर जरूर देना चाहिए, सर न्याय ही नहीं हो पा रहा है ना।
ऐसे बोलना तो उससे बात ठीक रहेगी, वरना